हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पी कुमार पाठशाला में। आज मैं आपको कक्षा 12 के यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्यांजलि से हरिओत सिंह उपाध्याय जी की दोहों को लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको राधा जी के और पवन जी को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने का जो माध्यम है वह आपको समझाना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। मैं आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय के विषय में कुछ बताना चाहता हूं, जीवन परिचय उनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि महाकवि थे। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद के जिला के एक सनाढ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता भोला सिंह और माता रुक्मणी देवी थी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू भाषा का ज्ञान अर्जित किया। यह कानून गो के पद पर भी रह चुके हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक पद पर भी रह चुके हैं। हिंदी जगत की सेवा करते हुए सन 1945 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने गद्य पद दोनों ही में ही सफलतापूर्वक रचनाएं की हैं। इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि प्रिय प्रवास, जो कक्षा 12 की पवन दूतिका के विषय में बताने जा रहा हूं मैं आपको। यह प्रिय प्रवास के महाकाव्य से ही लिया गया है। तो वैदेही वनवास, रस कलश, बोलचाल, पद्य प्रसून, परिजात, ऋतु मुकुर आदि रचनाएं की थी। आपने कवियों द्वारा जो है बहुत से माध्यमों को देखा होगा। कालिदास जी द्वारा बादलों का माध्यम, और यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा पवन को माध्यम बनाकर जो है, दूत बनाकर जो है श्री कृष्ण के पास संदेश भेजने की कोशिश की गई है। तो आइए देखते हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाले सुपवन इसी काल वातायनों में से। संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिकायों। तो प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। जैसा कि आपने सुना कि बैठ खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। अब राधिका जी जो हैं घर में अकेली बैठी, उदास मन से खिन्न होकर बैठी। खिन्ना माने उदास मन से, गुस्सा होकर कहिए। एक दिवस माने एक दिन। वे माने राधिका जी गेह में थी अकेली, मतलब अपने घर में अकेली थी। तो आंख आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अब उनके नेत्र में जो है, दृग माने नेत्र, युगल माने जोड़े, आंखों के दोनों आंखों में उनके आंसू जो है बह रहे हैं। वह धरती पर जो है गिरकर धरती को भिगो रहे थे। तो आई धीरे इस सदन में। अब वहीं पर राधिका जी घर में बैठी अकेली रो रही थी, तभी उनके पास कोई हवा जो है आकर उनसे टकराती है। पुष्प सुगंध को ले, और पुष्पों के सुगंध को जो है उनके समीप ले आती है। तो प्रातः वाली सुपवन, प्रातः कालीन जो है सुबह सुबह के जो सुगंधित हवा थी, अब राधिका जी के पास आकर ठहर जाती है। काल वातावरणों से अब जो दीवारों पर जो झरोखे होते हैं, खिड़की जिसे कहा जाता है, उनसे जो है पवन अंदर आती है। तो धीरे बोली संतापों को विपुल बढ़ाता देख के दुखिता हो। अब राधिका जी जो है पवन को देखकर क्रोधित होती हैं और जो है वह
उसको देखकर और भी दुखी हो जाती हैं कि बताओ मैं इतनी परेशान हूं, ये आकर मुझे परेशान कर रही हैं। तो राधिका जी जो हैं उनसे बोलती हैं कि धीरे बोली सब उससे श्रीमती राधिका यो। अब उनसे क्रोधित होकर राधिका जी जो हैं धीरे से बोलती हैं कि प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मैं पहले से ही इतनी दुखी हूँ श्री कृष्ण के प्रेम के उनके बिछड़ जाने से, और आप जो है मुझे आकर क्यों सता रही हैं। तो क्या तू भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी समय के अनुसार मेरे प्रति क्रूर हो गई है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोहों की अगली कड़ी में। तो मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, तो जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मेरे प्यार रे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो यहाँ हरिवंश जी कहते हैं राधिका जी के द्वारा कि मेरे प्यारे नव जलद यानी बादलों के रूप में जो है नए प्यारे बादल जो हैं, किससे, श्री कृष्ण के कमल नेत्र वाले सुंदर कमल नेत्रों को देखकर कहती हैं कि मेरे जो प्रीतम है यानी श्री कृष्ण जी जो हैं, जाके आए न मधुबन से। वह मुझसे कहकर गए थे कि मैं जा रहा हूं मधुबन यानी वृंदावन को, और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब से गए वह वापस न आए, और न ही उन्होंने कुछ संदेश वहां से भेजा है। जाकर उनसे कह देना कि मैं उनके प्रेम में रो रो कर मेरा बुरा हाल है और मैं पागल सी हो जा रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय प्रवाह विरह में बावली हो रही हूँ, यानी जाकर कहना कि मैं उनके इंतजार में रो रो कर पागल सी होती जा रही हूँ। फिर कहते हैं जाके मेरी सब दुख कथा, कहते हैं कि जाना जब वहां तो मेरी सारी व्यथा मेरी सारी परेशानी जो है श्याम को तू सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज दो, जैसे ही मेरा भवन तू त्याग कर आगे जाएगी, कुछ आगे ही बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितने मंजू कंजे मिलेंगी। सुख देने वाली मनोहारी अत्यंत ही सुंदर जो है सुख देने वाली कितनी प्रकार की मंजू कंजे मिलेंगी। बाग बगीचे सुंदर उपवन तुम्हें दिखाई देंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर, और पेड़ों की जो घनी छाया है और पक्षियों के जो मीठे मीठे स्वर हैं वे तुम्हें मोह लेंगे। तो भी मेरा दुख लख वहां ना जा विश्राम लेना। तो सीता जी ये राधिका जी जो हैं चेतावनी भी देती हैं पवन को कि हे पवन तुम जाना और वहां जो है उन सब चीजों को देखकर रुक न जाना। मेरी सारी परेशानियों को जाकर श्री कृष्ण से बता देना, तभी जाकर तुम विश्राम लेना, नहीं तो कभी कहीं भी पर विश्राम मत लेना। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्य पुरुष वाला, अच्छ अच्छ बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आन जाना इस विपिन से मुहमान ना होना, जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, सगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यानी
जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहाँ राधिका जी पवन को समझाते हुए कहती हैं कि जैसे ही कुछ क्षण जो है आगे बढ़ोगे, थोड़ी ही दूर पर बढ़ोगे, तो सरस रव का धाम सत पुष्प वाला मिलेगा, यानी सुंदर पुष्पों वाला बाग बगीचा जो है, सुगंधित पुष्पों वाला बाग बगीचा तुम्हें जो है, सैकड़ों हजारों पुष्पों का जो है बगीचा तुम्हें मिलेगा। तो अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत सारे फूल जो है वहां पर तुम्हें मिलेंगे, और उसकी सुंदरता को देख कर तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, यानी मन को मोह लेने वाला तुम्हें वृंदावन मिलेगा। और आज आना जाना इस विपिन के मुहायमान ना होना, तुम चाहो तो थोड़ी देर के लिए उस बाग बगीचे में टहल सकते हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम वहां मंत्रमुग्ध होकर न रह जाना। तो जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे, फिर कहती है कि उस बगीचे को छोड़कर, उस वृंदावन के बाग बगीचों को छोड़कर जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति, थका हुआ कोई दिख जाता है, तो जाके सन्निकट उसकी, तो तुम उसके नजदीक जाकर धीरे धीरे जो है उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को दूर करना, धीरे धीरे परस करके गाद उत्पादक होना, तब धीरे धीरे जो है उसके मुख पर, उसके शरीर पर अपने हवा को तुम लगाना, और उसकी जो गर्मी है उसे तुम मतलब खत्म कर देना। फिर सुगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। फिर कहती हैं कि जैसे जैसे तुम उसके शरीर में प्रवेश करते जाओगे, उसके मन को हर्षित कर देना, उस व्यक्ति के थकान को जो है तुम्हें दूर करना और उसे प्रसन्न कर देना। आइए आगे देखते हैं। तो लज्जशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वासना तो न तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की अवकमल मुख की मलानताएं मिटाना, कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। आइए देखते हैं। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अब राधिका जी जो हैं पवन से कहती हैं, उन्हें समझाते हुए फिर कहती हैं कि अगर जाते समय तुम्हें कोई मार्ग में लज्जवंती महिला तुम्हें, पथिक माने राही तुम्हें दिख जाती है, कहीं दृष्टि में तुम्हें दिख जाती है, तो होने देना विकृत वासना तो न तो सुंदरी को, तुम जो है अपनी तेज हवा से उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त ना करना, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, वह महिला अगर थोड़ी सी भी थकी हुई तुम्हें प्रतीत होती है, तो तुम जो है उसके थकान को दूर करना और उसे तुम शीतलता प्रदान करना। तो होठों की अकमल मुख की मलानताएं मिटाना, तो होठों पर जो है उसकी अगर तुम्हें मतलब होठों पर जो है उसकी तुम्हें अगर सूखापन दिखता है, तुम जो है उसकी कमल मुख जैसे कमल के समान मुख वाले चेहरे को भी जो है तुम शीतलता को, उसकी थकान को दूर करना। कोई कलांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, फिर आगे राधिका जी उन्हें ये भी कहती हैं कि अगर रास्ते में जाते समय तुम्हें कोई कृषक थका हुआ दिखाई देता है, तुम कृषक ललना मतलब किसान जो है तुम्हें खेती करता हुआ दिखाई देता है, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे जाकर तुम उसके अपने सुगंधित वायु से, अपनी इस ठंडी वायु से जो है उसकी थकान को दूर कर देना। फिर जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें आकाश में कोई बादल जाता हुआ दिखाई देता है, तो तुम उसे जो है किसके समीप, उस किसान के समीप लाकर
उसके प्रति जो है छाया कर देना ताकि उसे धूप ना लगे। फिर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। अब उस किसान को जो है तुम छाया देकर उसके मुख की मलिनता को यानी उसकी थकान को दूर करना, उसे जो है आनंद से भर देना।